लेकिन इरशाद जी तो कह रहे हैं शायद गलती से चल गया होगा। अब मैं क्या कहूं आरजू जी, इस पर बताइए आप। गलती से मिसाइल चलता है कहीं? इस पर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है आजकल, वो इसी तरह के पॉलिटिशियंस ने किया है। जैसे इंडिया खुलकर दुश्मन है तो ईरान भी उसी सफ में खड़ा होने जा रहा है फिर पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की तस्दीक की थी कि हाँ, उनके यहाँ पे स्ट्राइक हुआ। क्योंकि हिंदुस्तान ने भी तो हरकत की थी ना, अगर आपको याद हो, सर्जिकल स्ट्राइक का आए थे। लेकिन जो जवाब हमने उनको दिया उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। यहाँ जहाज गिराने पर बात खत्म नहीं हुई थी। द नेक्स्ट 2 days later we entered into the Indian territory and we targeted them and told them कि जनाब ये हमारी इस वक्त हिट लिस्ट पर है। नहीं, आंख बंद नहीं करते, हमारी आंखें भी खुली, हमारा ध्यान भी खुला हुआ है। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और उनको सबक भी सिखाते हैं जो हमारे दुश्मन है। अच्छा, एयर स्ट्राइक पे क्या कदम उठा रहे हैं बता दीजिए। तो उस दुश्मन को भी तरीका इरशाद जी, आपने कहा कि हम देखते भी हैं, समझते भी हैं, एयर स्ट्राइक पर क्या कदम उठा रहे हैं बताइए जरा। दूसरी सिचुएशन में पाकिस्तान का ऑलमोस्ट फिर अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो मसला खड़ा हो गया ना। अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी है, इंडिया तो खुल्लम खुला दुश्मन है, अब ईरान के साथ भी हमारा मसला हो गया। देखिए, और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है, यह हवाले से पाकिस्तानी मीडिया की खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के आतंकी ठिकानों को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। ये जो काम मोदी जी कर रहे हैं, ये राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ करने राम मंदिर भारत में बन रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का क्या एक्शन है बताइए। आप अपने हिंदुस्तान की खैर बनाएं कि ईरान के जो आतंकी संगठन थे उनके ऊपर अब निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। पहले ईरान ये कह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन के ऊपर हमने एयर स्ट्राइक किया है। ये आ रही हैं कि ईरानी वजीर खारजा की जानिब से ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि हम बिल्कुल अपने उस बात पर कायम हैं, हमने रिटेलिएट किया है, हमने इंटरवीन की है और उसके बाद हमने जो ईरान के खिलाफ तंजीमें काम करी थी पाकिस्तान में, हमने उनके खिलाफ ये इकदाम उठाया और आगे भी उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान का एक्शन क्या है बताइए। अच्छा चलिए, पाकिस्तान के इदारे जाग रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अपनी सरहद की हिफाजत कैसी करनी है। यानी एयर स्ट्राइक पर कोई कदम उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं? अगर एयर स्ट्राइक उन्होंने दानिस्ता की है तो उनको बिल्कुल तबीयत साफ की जाएगी। अगर गलती से वो तो माजरत करेंगे। मैं एक बख्शी सर से कमेंट लेना चाहता हूं। बख्शी सर भी बोलना चाह रहे हैं और ये बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं इरशाद जी। आप, मुझे उम्मीद नहीं थी, बड़ा गंभीर मसला है, हो सकता है आपके लिए ना हो। बख्शी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं? इरशाद जी सुनिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। बख्शी सर। देखिए साहब, हर 2 मिनट में पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने 1.5 पाव आधे पाव के न्यूक्लियर बॉम्ब पे आ जाते हैं और दुनिया जहान को धमकियां देते रहते हैं कि टेररिज्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं साहब खत्म कर लूं, बीच में मत बोलिए इरशाद जी। मैं खत्म कर लूं, फिर आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। अब आप साहब धमकी दे रहे हैं ईरान को, आप धमकी दे रहे हैं ईरान को कि आप रिटेलिएट करेंगे। वी वुड लाइक टू सी दैट। मैं नहीं समझता आपकी फौज रिटेलिएट करने वाली है, क्योंकि वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से ये कोशिश है कि ये पब्लिक डोमेन में आए ही ना, और हमने ना देखा ना सुना, तो साहब तो हमको रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज नॉट टू रिटेलिएट। आप कह रहे हैं कि साहब गलती से फायर हो गया है, आपकी उम्मीद है कि शायद ईरान बोल दे हाँ जी साहब ये गलती से चल गया था, हमारा इरादा नहीं था। उन्होंने बड़ा सोच समझ। और बख्शी सर, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ। बख्शी सर, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि गलती हुई तो पाकिस्तान में जाके गिरा। ये कैसी गलती है एम्बेसडर, ये कैसी गलती है? कोई गलती नहीं है सर, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि ये जैश उल अदल है, ये पाकिस्तान में क्यों बेस है? क्योंकि पाकिस्तान इनका प्रयोग करना चाहता था ईरान पे प्रेशर डालने के लिए कि जब चाहेंगे इनको हम अनलीश कर देंगे, जैसे उन्होंने अनलीश किया था दिसंबर में, कुछ लोग मार दिए थे। और फिर IS को अनलीश किया था जब कासिम अल सुलेमानी का जो 4th डेथ एनिवर्सरी पर कितने 100 लोग मर गए थे, कई दर्जन लोग मर गए थे। तो ये सोचना कि आतंक के जरिए, और मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं, आतंक का समर्थन करने के जरिए मैं दूसरे देशों पर प्रभाव डाल सकता हूं, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत पुराने ख्याल है, 1 करोड़ साल पुराने ख्याल हैं, भूल जाइए। और पुराने ख्यालातों से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा है चीन ने, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुनता भी सिर्फ चाइना की ही है। अगर कहा जाएगा तो यकीनन सुनेगा। मेरा ख्याल है कुछ बेहतर होगा ये सारा मामला। ठीक है इरशाद जी। हर दोस्त की जो प्यार करने वाला है, जिससे पाकिस्तान प्यार करता है, उससे बात करता है। दूसरी बात यह है, आप बार बार एक ही बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने कहा दानिस्ता या खैर दानिस्ता, आप बात को समझते नहीं है, उर्दू आती नहीं है आपको, मेरा ख्याल।
तो मैंने बड़ी सीधी बात की है कि हम अपने सिफारती ताल्लुकात की बिना पे बात करेंगे, और वही बात साबित हो गई कि चाइना दरमियान में अगर आया है, अगर हमारे दरमियान को टेंशन है तो हम दूर कर लेंगे, हम दोस्त भी हैं। इरशाद जी, चाइना ने भी हमले की निंदा नहीं की है। इरशाद जी, की फैक्ट्री नहीं है चाइना की आप बड़ी तरफदारी भी करते रहे हैं, लेकिन चाइना ने भी हमले की निंदा नहीं की है। कैसे फैलाते हैं इरशाद जी, इनका भी मुंह बंद करना आता है पाकिस्तान के ऐसे लोगों का जो शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश कर रही है। इधर उधर की बात मत करिए इरशाद जी, छोटा सा मेरा सवाल है, चाइना ने हमले की निंदा नहीं की है और दोनों से शांति की अपील की, आप बोलिए। चाइना ने निंदा नहीं की हमले की। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अगर गलती से दानिस्ता या गैर दानिस्ता आप समझते हैं बात को, ये लफ्ज समझते हैं आप, मैंने 2 लफ्ज आपसे कहे हैं, तो उसका हम लोग बैठ के सिफारती ताल्लुकात की बिना पे उस तरीके से बात करेंगे उनसे। अगर वो फिर बात नहीं मानेंगे तो फिर देखेंगे आप। दूसरी बात यह कि चाइना, अच्छा इरशाद जी, आपने कहा बात करेंगे और नहीं करेंगे तो उसके बाद एक्शन लेंगे, क्या आप एक्शन ले सकते हैं और किससे बात करेंगे, जरा बताइए। क्या लेना देना है बीच में हमारे? मैं वही एम्बेसडर में कहना चाह रहा था, क्या बात करते हैं आप? किससे बात करेंगे आप इरशाद जी, किससे बात करेंगे आप? एम्बेसडर को भी ले आइए चर्चा में। मालूम है ईरान से हमें कैसे बात करनी है, हमें मालूम है हिंदुस्तान को आंखें कैसे दिखानी है। हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, ये बताइए कि बात कैसे करेंगे इरशाद जी, बड़े डिप्लोमेटिक सवाल है आपके। हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, हम आपसे सीखने के लिए नहीं बैठते। सर ये दुनिया एम्बेसडर, मैं देखिए यहाँ पर कानून की क्लास तो नहीं लूंगा। एम्बेसडर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, कहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था, अगर आपने अपने राजदूत को बुला लिया इंटरनेशनल अफेयर्स में, डिप्लोमेसी में बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। इसका मतलब हम आपसे बात नहीं करना चाहते, जूनियर ऑफिसर से आप बात नहीं करेंगे कि सस्पेंशन ऑफ डायलॉग। सर थोड़ी सी डिप्लोमेसी सीख लीजिए, नहीं तो मेरे पास आइए, मैं सिखा दूंगा। इसे सस्पेंशन ऑफ डायलॉग कहते हैं। जब आपने राजदूत को बुला दिया, सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं जरूरत सर, तभी तो आपकी छवि इतनी अच्छी है, क्योंकि आप हम सबसे सीखना चाहते हैं। मैं सबसे सीखता हूँ पर आप है नहीं सीखे। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिए। जब ईरान में आतंकी हमला होता है, बेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहता है जो हम पर आतंकी हमला कर रहे हैं पाकिस्तान, भारत में जो हमले हुए बेस पाकिस्तान। आप तो पूरा दुनिया का टेररिस्ट बेस बन गए, आप टेरर सेंट्रल हैं सर। अब आपका नाम बदल के टेररिस्ट आतंकिस्तान कर दें सर, क्या ख्याल है? खोलिए, दाऊद इब्राहिम को लास्ट मंथ आप मार चुके हैं, जहर दे चुके हैं पाकिस्तान में। आप झूठ बोल, मतलब ये तो आप मान रहे हैं कि दाऊद, कर्नल शैलेंद्र काउंटर करना चाह रहे हैं। इसके बाद बख्शी सर आपके पास और अंग्रेज जी आऊंगा आखिर। हाँ अरे इरशाद साहब, ये आपने क्या कर दिया? इरशाद भाई, आपने क्या कर दिया? हमने तो एक्सपोज किया नहीं था, आपने अपने कंट्री को एक्सपोज कर दिया। वही है, ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने बोल के इरशाद को। इरशाद ने गलती कर दी कि दाऊद को हमने पाकिस्तान में पा लिया। आज आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपने तो ये बोलना था कि नहीं है, आपका स्टैंड है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, गलती से, वो गलती से मिसाइल आ सकती है, लेकिन ड्रोन मैंने चलाया हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।